बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम एक अज़ाबे कब्र का वाक़या आपको सुनाते हैं। एक बार हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक अजीब वाक़या पेश आया। आपका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ जहाँ कुछ लोग एक कब्र के पास बैठे रो रहे थे। हज़रत गौसुल आज़म ने उनसे पूछा, क्यों रो रहे हो? उन लोगों ने बताया कि ये कब्र हमारे एक अजीज़ की है जो दुनिया से चला गया, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये अज़ाब में मुब्तला है। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से दुआ की और गैब से मालूम किया उस शख्स पर कोई अज़ाब हो रहा है। जवाब आया कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी में गफलत का शिकार था, नमाज और इबादत में सुस्ती करता था और गुनाहों में मुब्तला रहता था। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ की और अपनी रूहानी ताकत से मुर्दे को कब्र से बाहर बुलवाया। फिर आपने उससे पूछा कि तुम्हें अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? उसने रोते हुए वही बात बताई जो पहले मालूम हुई थी। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में मज़ीद इल्तिजा की और अपने मुकाम व मर्तबे की बदौलत अल्लाह ताला से उस मुर्दे की बख्शिश की सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और इस मुर्दे को अज़ाब से निजात मिली। इसके बाद हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज अल्लाह की अताअत और उसके रसूल की पैरवी है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें अमाल दुरुस्त रखें और हमेशा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहें, क्योंकि अल्लाह की रहमत दरवाज़े पर हर वक्त खुली है।